Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. So, in the previous classes, we discussed about the some practical things related to the inserting an image. So, in this session, we have to discuss about the rest टॉपिक्स एंड देयर प्रैक्टिकल आल्सो. सो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो उससे आगे की चीज़ें थी प्रैक्टिकल में वो चीज़ें देखेंगे. पिछले क्लासेस में जो भी चीज़ें बताई गई आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा. कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए. अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो देन यू कैन आस्क मी. ठीक है. एंड नाउ द प्रीवियस क्लासेस वी विल डिस्कस्ड अबाउट द some drawing, how to draw images and how to feel the color also. ठीक है. तो in this session we are also discussing about the some graphics art or just we can discuss about the some outline and inner line, inner color also. ठीक है. तो हम लोग इस सेशन में क्या करेंगे, कुछ चीज़ें और देखेंगे, कुछ और शेप्स के बारे में जानेंगे जो हमारे शेप्स ऑलरेडी कुछ ड्राइंग में मौजूद हैं, कुछ ड्राइंग में नहीं मौजूद हैं. तो इन सारे शेप्स के बारे में देखते हैं हम लोग क्या कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ओपन ऑफिस राइटर पे क्लिक करेंगे. कैसे ओपन करना है यू ऑल नो अबाउट दैट. जस्ट डबल क्लिक ऑन द डेस्कटॉप आइकॉन or otherwise search menu. You have a search menu, you can just write the name which you want to open and then the option will be appear into your screen. So simply click on it. So double click on the desktop and there is a text document option, so click on the text document option. यहाँ पे हम लोग text document option पे click करेंगे. Then this is the drawing panel. पता है कि ड्राइंग पैनल अगर एक्टिवेटेड नहीं होता है तो क्या करना है, जस्ट गो टू द व्यू मेनू बार एंड टूल बार एंड देन देयर इज अ ड्राइंग ऑप्शन. ठीक है. तो ये ड्राइंग ऑप्शन पे क्लिक कर देना है हमें. ठीक है. जैसे हम ड्राइंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये हमारा जो ड्राइंग पैनल है वो यहाँ पे आ जाएगा. अगर अनटिक हो जाएगा तो ये ड्राइंग पैनल यहाँ से हाइड हो जाएगा. सो दिस इज द मेन थिंग्स टू शो एंड हाइड द ड्राइंग पैनल. सो फर्स्ट वी हैव टू जस्ट ड्रॉ सम इमेजेस. यहाँ पे हम कुछ एक इमेज ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज द इमेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, देयर रिलेटेड प्रॉपर्टीज टू द राइट साइड ऑफ द पैनल. यहाँ पे जो भी रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं वो सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ गए हैं. मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया था, एक बार फिर से इसे लास्ट जो चीज़ें मैंने बताई थी उसे रिवाइज कर दे रहा हूँ. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, लाइन हमने देख लिया था, लाइन को कैसे एरो में चेंज करते हैं. तो अब हम लोग लाइन को भी कैसे, लाइन का डिज़ाइन कैसे चेंज करते हैं वो भी हमने देख लिया था. अब हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करें कि शेप्स का आउटलाइन कलर और इनसाइड कलर क्या होता है. ठीक है. दैट मीन्स कि इट्स एरिया कलर और द लाइन कलर यू कैन से. सो दिस वन इज द आउटलाइन. यू ऑल नो अबाउट दैट. द आउटर पार्ट ऑफ द area, that is the outline, and this one is area, inside the area. So अब यहाँ पे होता है बात की कलर चेंज करने की. तो we have to change the outline color also and the inside color also. दोनों कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं. ये जो फंक्शंस दिया हुआ है, इसके कमांड जो हैं वो हमारे प्रॉपर्टीज पैनल में मौजूद हैं. दिख रहा होगा, दिस इज द एरिया. दैट मीन्स दिस फीचर इज जनरली यूज टू फिल द इनसाइड कलर और टू चेंज द properties of the inside color function. And line color, that means it's totally depend upon the line outline color. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं. अब देखते हैं हम लोग कैसे चेंज करते हैं कलर को. तो दिस इज द एरिया. सो मतलब ये हो जाता है क्या, इनसाइड कलर. सो क्लिक ऑन द कलर पैलेट एंड देन द डिफरेंट कलर्स विल बी अपीयर. सो चूज वन ऑफ देम. इसमें से कोई भी एक क्या करना है, हमें चूज कर लेना है. सो दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी चेंज इनटू दैट पर्टिकुलर चूज एंड कलर. ये उस चूज एंड कलर जो हमने चूज कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये क्या किया, अपने आप को, अपने कलर को चेंज कर लिया. सो नाउ ट्रांसपेरेंसी मैंने बता रखी थी कि ट्रांसपेरेंसी क्या होता है. यू ऑल नो अबाउट दैट. तो ट्रांसपेरेंसी अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा, ये ऑलरेडी थोड़ा सा हाइड हो जाएगा. दिख रहा होगा सबको, ये थोड़ा थोड़ा हाइड होता जाएगा. अगर हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जाएंगे तो ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हाइड हो जाएगा. और अगर ट्रांसपेरेंसी हम लोग 100% कर दिए तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ दिखेगा भी नहीं. ठीक है. यानी कि ये जो इनसाइड कलर है वो ख़त्म हो गया. ठीक है. यानी आउटलाइन कलर सिर्फ आएगा क्योंकि आउटलाइन हमने नहीं सेट कर रखा है. अगर आउटलाइन भी हम लोग ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो यहाँ पूरा का पूरा ये जो इमेज है वो हाइड हो जाएगा.
ठीक है। अगर हम लोग आउटलाइन भी अगर चलो इस पे करेंगे बाद में हम लोग, पहले इसे चेंज कर लें हम लोग 0%। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो ये हमारा पूरा फुल इमेज आ गया। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंसी। यहाँ से कलरिंग है, यानी कलर भी हम लोग सॉलिड कलर इफेक्ट डाल सकते हैं, ग्रेडियंट डाल सकते हैं, हैचिंग डाल सकते हैं, बिटमैप डाल सकते हैं, ये मैंने बता रखा है। सो दिस व्हेन वी चूज द ग्रेडियंट कलर, सो इट्स अ कलर कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड मोर कलर। सो देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलरिंग ऑप्शन। यहाँ पे बहुत सारे ग्रेडियंट कलर ऑप्शन है। सो यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट कलर ऑप्शन चूज कर सकते हो, एंड दैट कलर विल बी अप्लाइड इनटू योर पर्टिकुलर selected shape. Now the line color. So now the line color, how to change the line color or the line style also. line style भी कैसे चेंज करते हैं और line color भी कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, so this is the width of the line. ये क्या है? width है, यानी ये जो लाइन होगा इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये मोटाई कितनी होगी कैन से। तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइन के width को बढ़ा दिया, लाइन के width को थोड़ा बढ़ा दिया। अब इसके कलर को चेंज करते हैं हम लोग। कलर को कौन सा कर दें? कलर को दिखने लायक कलर ये पीला हो गया, तो दिख रहा होगा। ये रेड भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ये दिख रहा होगा सबको कि ये कलर रेड हो गया, दिख रहा होगा सबको कि ये कलर कौन सा हो गया। ये यहाँ पे जो आउटलाइन कलर है, ये आउटलाइन कलर रेड हो गया, क्योंकि हमने क्या सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ से जो आउटलाइन कलर है उसे रेड सेलेक्ट कर। अगर आउटलाइन को हम और इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ से हम आउटलाइन को, ये विड्थ जो है, इस विड्थ से हम लोग आउटलाइन को इंक्रीज कर सकते हैं। जितना भी चाहे उतना हम लोग इसके विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन चेंज द कलर। उसके बाद हम लोग कलर भी चाहे तो इसका चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर रखना चाहें हम यहाँ से वो कलर इसका रख सकते हैं। तो दैट मीन्स दिस इज द आउटलाइन कलर। इस तरह हम लोग आउटलाइन कलर सेट कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज द लाइन स्टाइल। अगर हम लोग लाइन स्टाइल यहाँ पे चेंज कर दिया, जैसे ये कंटिन्यूअस लाइन था, अगर हमने डैश्ड कर दिया तो ये जो हो गया ये पूरा का पूरा डैश्ड लाइन से कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हमने इस टाइप से लाइन कर दिया, यानी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लाइन स्टाइल, यहाँ दिख रहा होगा, यानी यहाँ पे बहुत सारे लाइन स्टाइल है। हम लोग 1 बाय 1 लाइन स्टाइल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और लाइन स्टाइल को चेंज करते जाएंगे। सो दिस इज द लाइक टू चेंजिंग द लाइन स्टाइल। यहाँ से हम लोग लाइन स्टाइल चेंज करते हैं, और अगर कंटिन्यूअस रखना है तो हम लोग कंटिन्यूअस रखेंगे। एंड दिस इज द एरो, दैट इज द लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। इनटू दिस वी कैन सेट द लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। बट यहाँ पे ये लेफ्ट एरो राइट एरो काम नहीं करेगा, यहाँ पे हमारा राउंडेड वाला काम करेगा। ये यहाँ नन रहेगा, ठीक है, ये यहाँ कोई काम का नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको हम नन कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये प्रॉपर्टी जो है वो लाइन में काम करता है। अब ये राउंडेड है तो ये राउंडेड हमारा काम करेगा। यहाँ से मीटर्ड कर देते हैं। मीटर्ड मतलब ये दिख रहा होगा सबको कि ये एक लाइक रेक्टेंगुलर शेप ले लिया है मीटर्ड में। और अगर बिलीव करते हैं तो ये हमारा यहाँ से थोड़ा सा कट पॉइंट लिया है, ये दिख रहा होगा। तो हम अपने अकॉर्डिंग, ये प्रॉपर्टीज है तो ये प्रॉपर्टीज हम अपने अकॉर्डिंग चाहे तो जैसे भी चाहे वैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा सबको ये राउंडेड हो गया, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी वी कैन सेट इनटू द पर्टिकुलर लाइक सेलेक्टेड शेप। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? शेप का जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी कंप्लीट प्रॉपर्टीज होगा वो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, अगर यहाँ भी हम लोग ट्रांसपेरेंट कर दिए, बाय द वे 100% कर दिए, तो ये जो लाइन है ये दिख रहा होगा, ये लाइन यहाँ से कंप्लीटली खत्म हो चुका है। ये दिख रहा होगा, इसे दिखा रहा हूँ, ये देखो लाइन यहाँ से जो था इसका आउटलाइन था ये कंप्लीटली खत्म हो गया यहाँ से। दैट मीन्स कि अगर ट्रांसपेरेंसी 100% हो जाएगी तो वो बैकग्राउंड के साथ मैच कर जाएगा। वहीं पे अगर 90% बात करें तो 90% में देखो थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है। 80% की बात करें तो थोड़ा सा और हाईलाइट हुआ है। 70 की बात करें थोड़ा और हाईलाइट हुआ है। 50 की बात करें थोड़ा हाईलाइट हुआ है। 30 की बात करें थोड़ा हाईलाइट हुआ है। और अगर यहीं पे 0 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाएगा। तो दैट इज द ट्रांसपेरेंसी। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। सो आई होप क्लियर है सबका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, यू कैन से द फॉन्ट वर्क।
दैट मीन्स कि हाउ टू इंसर्ट अ फॉन्ट वर्क, हम लोग फॉन्ट वर्क कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. सो फॉन्ट वर्क इज जस्ट लाइक इट्स सेम एज लाइक अ वर्ड आर्ट दैट इज यूज्ड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड. ठीक है, MS वर्ड में जब हम लोग वर्ड आर्ट इस्तेमाल करते थे वही सेम फीचर्स है इस फॉन्ट वर्क का जो हम लोग ओपन ऑफिस राइटर में इस्तेमाल करते हैं. सो हम लोग देखते हैं ओपन ऑफिस राइटर में हम लोग फॉन्ट वर्क कैसे इस्तेमाल करते हैं. सो दिस इज द फीचर ऑफ फॉन्ट वर्क. ये यहाँ पे ए टाइप का दिख रहा होगा, ये ए टाइप का जो सिंबल है, ये आइकॉन है, दिस इज कॉल्ड द फॉन्ट वर्क. यहाँ से हम लोग सिंपली इसे क्लिक करेंगे एंड देन डायलॉग बॉक्स अपीयर, दैट इज अ फॉन्ट वर्क डायलॉग बॉक्स. सी अगेन लाइक यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये फॉन्ट वर्क गैलरी है. सो वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द फॉन्ट वर्क गैलरी एंड देन आवर डायलॉग बॉक्स अपीयर दैट कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइंस ऑफ रिलेटेड वर्ड्स. ये इस वर्ड से रिलेटेड या जो भी डिजाइंस हैं, यहाँ बहुत सारे डिजाइंस मौजूद हैं. ठीक है, ये दिख रहा होगा, यहाँ से हम लोग स्क्रॉल भी कर सकते हैं. ये स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिजाइंस मौजूद हैं. तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से जो भी डिज़ाइन पसंद आता है, ठीक है, हमें उसे चूज कर लेना है, चाहे जो भी डिज़ाइन हो. ठीक है, हम उसे क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन हमें पसंद है वो अपने अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन यहाँ से चूज कर लेंगे. बाय द वे ये डिज़ाइन हमने चूज किया एंड देन क्लिक ऑन ओके. ये ओके पे क्लिक किया. ओके पे जैसे ही क्लिक किया, ये हमारे पास देखो फॉन्ट वर्क लिखा हुआ आ गया, हमारे पास ये फॉन्ट वर्क लिखा हुआ. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये फॉन्ट वर्क लिखा हुआ तो आ गया है, बट यहाँ पे पहले इसे एडजस्ट करेंगे. ये हमारा जब हमारा 4 हेडेड एरो आ जाए तो डैट मीन्स वी कैन ड्रैग द पर्टिकुलर फॉन्ट वर्क. ये अभी ड्रैग नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये इसका साइज बहुत बड़ा है, तो हमें इसके साइज को थोड़ा कम करना होगा, रिसाइज करना होगा. तो इसको कैसे रिसाइज करेंगे, तो रिसाइज करने के लिए देखो ये सब में, ये शेप हो चाहे टेक्स्ट हो चाहे जो भी चीज हो, रिसाइज हैंडलर ये कहलाता है. यहाँ भी शेप टेक्स्ट था तो ये है, दिस इज कॉल्ड द रिसाइज हैंडलर. ये जितने पॉइंट हैं, ठीक है, ये सारे रिसाइज हैंडलर कहलाते हैं. यहाँ से हम लोग इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं. ठीक है, ये बड़ा कर सकते हैं और ये छोटा कर सकते हैं. अगर बड़ा चाहे तो इतना कर सकते हैं, छोटा चाहे एक ऐसे कर सकते हैं. दैट मीन्स कि अगर हम लोग सिंपली यहाँ से इसे क्लिक कर दिया तो ये रिसाइज हैंडलर आ गया. मैंने बताया था थ्योरेटिकल में रिसाइज हैंडलर डबल हेडेड एरो होता है. ठीक है, और ये रिसाइज हैंडलर आने के बाद क्या होता है, हम लोग सिंपली माउस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक करते हैं, होल्ड करते हैं माउस के बटन को एंड देन सिंपली ड्रैग. ठीक है, अगर छोटा करना है तो हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे और बड़ा करना है तो हम राइट साइड जाएंगे. तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, शेप को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. तो सेम वही फॉन्ट वर्क में भी हमारा वही होता है. इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साइज को पहले इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे फिर वही है रिसाइज हैंडलर. ये दिख रहा होगा सबको, स्क्वायर टाइप का छोटा छोटा सिंबल बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द रिसाइज हैंडलर. सो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन होल्ड योर माउस एंड देन सिंपली ड्रैग इनटू योर डॉक्यूमेंट एरिया. अब अपने डॉक्यूमेंट एरिया में क्या कर देना है, हमें ड्रैग कर देना है इसे. जैसे हम ड्रैग करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा ये जो फॉन्ट वर्क है ये छोटा हो जाएगा. वो हम चाहे तो इसे जहां भी एडजस्ट करना, ऊपर नीचे जहां भी एडजस्ट करना चाहें हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं. ये दिख रहा होगा सबको सीधा. जब ये 4 हेडेड एरो आ जाए, ये दिख रहा होगा 4 हेडेड एरो यहाँ पे आ रखा है, ये 4 हेडेड एरो है. और ये 4 हेडेड एरो जैसे ही आ जाए वहां पे बस उसे सिंपली माउस को होल्ड करना है एंड देन ड्रैग दैट पर्टिकुलर फॉन्ट वर्क. इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर देना है. और अगर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास नेविगेशन की भी है, ठीक है, हमारे कीबोर्ड का नेविगेशन की है, कीबोर्ड के नेविगेशन की से भी हम लोग इसे डिलीट कर सकते हैं. देखो कैसे, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है. ठीक है, ये आ गया. अब यहाँ से ये हमारा चारों नेविगेशन की होता है. इस नेविगेशन के की के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं. यहाँ से वहाँ इसे मूव कर सकते हैं. दिख रहा होगा सबको, लेफ्ट राइट जिधर मूव करना है, ठीक है, इसे मूव कर सकते हैं यहाँ से वहाँ तक. तो दिस इज कॉल्ड द लाइक थ्रू द नेविगेशन पैनल वी कैन मूव द फॉन्ट वर्क आल्सो. नाउ अब हम लोग देखते हैं कि इसका जिस फॉन्ट वर्क है इसका हम लोग नाम कैसे चेंज करते हैं. मूव करना हम लोगों ने देख लिया कि कैसे इसे हम लोग मूव करते हैं. अब हम लोग देखते हैं इसका नाम कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये तो फॉन्ट वर्क है और हमें क्या करना है, दूसरे फॉन्ट को लिखना है. तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, सो सिंपली वी हैव टू जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर फॉन्ट वर्क. कैसे डबल क्लिक करना है, ठीक है, जस्ट माउस ओवर इनटू द पर्टिकुलर फॉन्ट वर्क. यहाँ पे माउस को रखेंगे तो जैसे ही माउस हमारा ये 4 हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस भी टेक्स्ट पे रखेंगे, ये टेक्स्ट पे रख के करना है तो टेक्स्ट पे रखेंगे और ये 4 हेडेड एरो बनेगा. तो देन सिंपली डबल क्लिक थ्रू द माउस, डबल क्लिक कर देना है. जैसे ही डबल क्लिक करेंगे दिस फॉन्ट वर्क विल बी एक्टिवेटेड. यहाँ से ये फॉन्ट वर्क क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा. सिंपली यू कैन सेलेक्ट और डिलीट, ठीक है, और राइट
the name into the keyboard, like we have to write BPS. हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, BPS लिखना चाहते हैं, या लिखना चाहते हैं सहरसा, SAHARSA, सहरसा लिखना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सहरसा लिखा एंड देन इसे ओके कर दिया, और उसके बाद कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हमारा जो नाम है वो क्या हो जाएगा, सहरसा लिखा हुआ नाम आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि सिंपली क्या करना है, हमें डबल क्लिक करना है एंड देन इसे डिलीट करना है, ठीक है, एंड सिंपल क्या करना है, लिख देना है यहाँ से। अगर BPS सहरसा लिखें तो ये भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये दिख रहा होगा। और सिंपली हमें क्या करना है, डबल यहाँ पे कहीं भी इस आउटसाइड एरिया में क्लिक कर देना है। जैसे हम आउटसाइड एरिया में क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम इसे चाहे तो इंक्रीज भी कर सकते हैं, हम इसे चाहे तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। हम चाहे तो इसे डिक्रीज कर सकते हैं, हम चाहे तो इसे इंक्रीज कर सकते हैं। हम जो चीज़ हो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इसे चेंज कर देंगे। हम लोग यहाँ पे क्लिक किया और इसे अगर मूव करना है तो यहाँ तक हम लोग मूव कर दिए और फिर इसे हम लोग बढ़ा दिए। यानी ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग जो इमेज आएगा, जो टेक्स्ट, जो फॉन्ट वर्क आएगा, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये एक हैंड टूल्स है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मूवमेंट डाल सकते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए तो थोड़ा सा कर्वी और बनाना है तो हम उस कंडीशन में इसे होल्ड करेंगे और चेंज करेंगे तो देखो ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, कर्वी होता जा रहा है। यानी कि यहाँ से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, हैंड टूल्स के थ्रू इसे या तो अपने साइज के अनुसार ये सीधा कर सकते हैं, और अगर चाहे तो हम इसे थोड़ा सा तिरछा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ तक ये लास्टली है एंड अगर चाहे तो यहाँ तक भी हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट में बहुत सारे मूवमेंट को पुटअप कर सकते हैं, यानी बहुत सारे तरीके से हम टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये सारे क्या थे, इसके फीचर्स थे, जिस तरह से हम लोग फॉन्ट वर्क को इंसर्ट करते हैं, कैसे इसका नेम चेंज करते हैं, कैसे इसको रिसाइज करते हैं, और कैसे इसमें थोड़ा सा मूवमेंट डालते हैं। दैट मीन मूवमेंट मतलब कि मूवमेंट नहीं, उसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि हम लोग इसके जो साइज है उसे थोड़ा सा हम लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा सा उसे कर्वी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मूवमेंट। तो इस तरह हम लोग ये फॉन्ट वर्क यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम अ गैलरी। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं गैलरी में। तो यहाँ से हम लोग देखें कि कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें इंसर्ट में जाना है। सबसे पहले कहाँ जाना है, इंसर्ट में जाना है एंड देन गो टू द पिक्चर ऑप्शन। यहाँ से हम लोग पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे एंड देन देयर इज अ टू ऑप्शन, there is a from file or the scan. If you have a like a picture into your computer, so then you can choose your from file, or otherwise you can you want to scan or the scanner will be connected to your system, then simply you can scan the image and get it from the scanner। ठीक है, क्या करना है, अगर हम सिंपली स्कैन करके चाहते हैं कि स्कैन करके हमारे पास आ जाए, तो हमारे अगर स्कैनर हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है तो हम डायरेक्टली सेलेक्ट सोर्स करेंगे और वो स्कैनर इससे कनेक्टेड है, और जैसे ही वो स्कैन हो जाएगा वो इमेज हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, हम दोनों ऑप्शन से यहाँ से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो जनरली अभी हमारे पास फ्रॉम फाइल है, तो हम लोग फ्रॉम फाइल से देखते हैं कि हमारे सिस्टम में कहीं इमेज होगा तो हम उसे इंसर्ट करते हैं। तो ये हमने फ्रॉम फाइल चूज कर लिया। फ्रॉम फाइल चूज करने के बाद ये हमारा इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स में अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये ब्लैंक है। अब यहाँ से हमें क्या चूज करना है, चूज द पाथ ऑफ द पिक्चर। हमें क्या करना है, पिक्चर का पाथ चूज करना है। तो सिंपली गो टू द दिस पीसी ऑप्शन। ये दिस पीसी ऑप्शन में हम लोग जाएंगे एंड देन चूज द ड्राइव। यहाँ से बाय द वे ड्राइव में गए, ठीक है। अब यहाँ से हमें कुछ इमेज चूज करना है, तो हम यहाँ से सिंपली ये इमेज है, तो यहाँ से हम सिंपली कोई भी एक इमेज यहाँ से चूज कर लेंगे। कोई भी इमेज चाहे तो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस हैं, ठीक है। जो भी इमेज चाहो तो तुम यहाँ से इसे चूज कर सकते हो। बाय द वे ये इमेज है, तो ये इमेज क्या कर लिया हमने, एक ये इमेज है, ये इमेज हमने यहाँ से चूज कर लिया। सिंपली उसे क्लिक करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो इमेज है हमारा इंसर्ट हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो कैसे होता है। इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाना है एंड फ्रॉम फाइल में जाना है। जैसे ही फ्रॉम फाइल में गए, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सिंपली उसे सेलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। यहाँ दो चीजें हैं, या तो सेलेक्ट करके ओपन कर दो या तो इस पे डबल क्लिक कर दो। दोनों कंडीशन में ये इंसर्ट हो जाएगा। ये DBMS है, यानी बहुत सारे इमेजेस हैं, तुम जो भी इमेज चाहो यहाँ से डबल क्लिक करो, सिंपल
डबल क्लिक करते हैं, ये जो इमेज है वो हमारे पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे अपीयर हो गया है। दिख रहा होगा सबको, ये इमेज यहाँ पे आ चुका है। जो बाकी के फॉन्ट वर्क्स थे वो हाइड हो गए, ठीक है। ये दिख रहा होगा यहाँ पे हाइड हैं ये सारे, ठीक है। इसे चाहो तो यहाँ से चेंज कर लो। ये इसे हम लोग नीचे कर देते हैं। इसके साइज को थोड़ा हम लोग छोटा कर दें यहाँ से। फिर ये रिसाइजर हैंडलर आया, इसको साइज को हम लोग थोड़ा सा नीचे कर दिए तो ये हमारा साइज में एडजस्ट हो गया। ये दिस इज कॉल्ड द रिसाइज हैंडलर। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। दिस इज द रिसाइज हैंडलर, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यानी कि अब इस इमेज को हम लोग ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं, हमारे पास साइज एडजस्ट हो जाएगा। ये हमने यहाँ ड्रैग किया, ये जो शेप है इसे हमने यहाँ ले लिया। अब इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से। ये हम लोगों ने यहाँ ले लिया और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। सो दिस इज द लेगा इमेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। यानी कि इस तरह हम लोग इमेज यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी इमेज हमें इंसर्ट करना है, सिंपली जस्ट गो टू द इंसर्ट एंड देयर इज अ पिक्चर ऑप्शन, और उस पिक्चर ऑप्शन से क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली इमेज का इंसर्शन कर सकते हैं। कोई भी इमेज हो हम लोग डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। एंड द अनदर वन दैट इज इनटू द स्टैंडर्ड टूल बार देयर इज ऑल्सो अ गैलरी ऑप्शन। ये स्टैंडर्ड टूल बार देखें, यहाँ से भी हम लोग, एक तो तरीका हमने देखा इंसर्ट में जाके पिक्चर में गए और हम डायरेक्टली इमेज इंसर्ट कर लिए। दूसरा तरीका है कि ये स्टैंडर्ड टूल बार में गैलरी ऑप्शन है, इस गैलरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे, देन यहाँ से सॉरी ये यहाँ से नहीं होगा, ये दूसरा ऑप्शन आएगा, मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिंपली इमेज जो ड्रैग कर सकते हैं हम लोग, वो ये इमेज ड्रैग कर सकते हैं। हम डायरेक्टली सिस्टम से इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमने इंसर्ट किया सिस्टम से डायरेक्टली, जो हमारे पास बना बनाया इमेज था वो हमने इंसर्ट कर दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कोई शेप इंसर्ट करना ऑटोमेटिक, ये भी एक इमेज ही है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट इमेज है, ठीक है। हम लोग चाहते हैं तो यहाँ से देखो, यहाँ भी बहुत सारे इमेजेस आते हैं, कंप्यूटर के इमेज आ गए, डेटाबेस के इमेज आ गए। तो अगर हम इस टाइप के कोई भी इमेजेस को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली यहाँ से ये इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस, अगर कोई भी इमेज इंसर्ट करना है हमें तो सिंपली यहाँ से हमें क्लिक करना है एंड देन इसको अपने पर्टिकुलर इस एरिया में ड्रैग कर देना है। ये भी एक इमेज ही है, ठीक है। हम लोग वो इमेज जो हमारा जेपीजी इमेज था वो हम लोग एक अलग वहां से इंसर्ट कर सकते हैं, बट ये भी इमेज का हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी, ये देखो बहुत सारे इमेज है, बल्ब है, ठीक है, तो ये बहुत सारे इमेजेस हैं जो हम लोग यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये दिख रहा होगा, इसको पहले हाइड कर दें, ये दिख रहा होगा सबको, ये यहाँ पे जो है ये भी इमेज है। तो हम लोग दूसरा इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, वो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं इमेज इंसर्शन। इसको थोड़ा बढ़ा दो, ये इमेज इंसर्शन हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। एंड दैट इज अ पीएनजी इमेज, इसको हम लोग बोलते हैं पीएनजी इमेज, ठीक है। ये क्या कहलाता है, दैट मीन्स कि पीएनजी इमेज का मतलब होता है कि ये देखो, अगर बैकग्राउंड जहां पे आ रहा है तो इसके बाकी के जो ब्लैंक पार्ट हैं यहां से वो बाकी की चीजें डिस्प्ले कर रहा है। दैट मीन्स कि इसका जो बैकग्राउंड है वो इरेज हो चुका है, और जिसका बैकग्राउंड ना हो दैट इज कॉल्ड द पीएनजी इमेज। पीएनजी इमेज का क्या होता है, बैकग्राउंड नहीं होता है। तो यहाँ से भी हम लोग इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ से जो इमेजेस होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्कूल है, साउंड है, सिंबल है, तो बहुत सारे इमेजेस यहाँ भी हैं। तो हम लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, बाकी के जो सारे इमेजेस हैं वो हम लोग यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना, तो हम लोग इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, ये सबको पता है कि यहाँ से हम लोग साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और साइज को डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और साइज को डिक्रीज भी कर सकते हैं, यानी ये था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब देखते हैं हम लोग कि इसे क्रॉप कैसे करते हैं। सो क्रॉप करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली जस्ट राइट क्लिक इनटू द पर्टिकुलर इमेज। इस इमेज पे क्या करना है, हमें राइट क्लिक करना है एंड देन देयर इज अ पिक्चर ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, ये पिक्चर का ऑप्शन आता है, कॉन्टेक्स्ट मेनू में ये पिक्चर का ऑप्शन है। सो सिंपली क्लिक टू द पिक्चर ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड वी ऑल नो अबाउट दैट क्रॉपिंग, दैट मीन्स कि वी हैव टू जस्ट रिमूव द अनवांटेड पार्ट्स, ठीक है। हमें क्या करना है, अनवांटेड पार्ट्स को यहाँ से रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसे स्केलिंग कर देंगे, यानी कि कितना इमेज हमें क्रॉप करना है वो यहाँ से हम लोग इसे स्केलिंग करेंगे।
तो यहाँ से हमें करना क्या है, सिंपली ये कीप स्केल था, तो कीप स्केल का मतलब होता है कि जो इमेज है उसको उसी तरह से एज इट इज छोड़ देना, बट हमें क्या करना है, इमेज को क्रॉप करना है। तो वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट द कीप इमेज साइज, ये क्या करना है, हमें कीप इमेज साइज सेलेक्ट करना है, एंड देयर इज ऑप्शन ऑफ लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। सो लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम हमें कहाँ से कहाँ तक कट करना है, तो लेफ्ट से अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इसका प्रीव्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखना सब लोग, ये जैसे हमने इसे इंक्रीज किया तो यहाँ पे ये जो एरो था ये यहाँ से हट के यहाँ आ गया, यानी कि ये जो पार्ट है हमारा ये कट हो जाएगा। राइट से भी हम लोग इंक्रीज करते हैं तो राइट से भी दो हमारा ये पार्ट है, और इंक्रीज करते हैं तो ये पार्ट हमारा कट गया, इसे भी इंक्रीज करते हैं तो ये पार्ट हमारा कट गया है। ठीक है, अब इसे टॉप से इंक्रीज किया जाए तो टॉप से इंक्रीज करते हैं, हमारा ये पार्ट कट चुका है जो ये था मोजिला का। अब बॉटम से इंक्रीज करते हैं तो हमारा ये पार्ट भी आधा कट गया। दैट मीन्स कि ये इमेज इतना ही हमें डिस्प्ले करना है। ठीक है, बाकी के सारे पार्ट्स को हमें कट कर देना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से स्केलिंग कर देते हैं, हमें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जितने से हमें अपने पिक्चर को क्रॉप करना है वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। सिंपली क्लिक टू ओके, जैसे हम लोग ओके करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर इमेज दिख रहा है ये जहाँ से जहाँ तक हमने स्केलिंग कर रखा था वहाँ से वहाँ तक ये इमेज क्या हो गया, क्रॉप हो गया। दैट मीन्स कि वी हैव टू कट द अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द इमेज। हमें क्या करना है, अनवांटेड जो पार्ट्स हैं उस अनवांटेड इमेज के अनवांटेड पार्ट्स को हमें कट कर देना है। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रॉप फंक्शन है। इस तरह हम लोग किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक करना है, देन पिक्चर में जाना है, एंड देयर इज अ क्रॉप ऑप्शन। यहाँ पे देखो टाइप है, रैप है, हाइपर लिंक है, पिक्चर है, क्रॉप है, बॉर्डर है। तो हमें क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन चूज द कीप इमेज साइज। इमेज साइज को हमें यहाँ चूज करना है, एंड देन वी हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द इमेज। हमें यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज जैसे ही करेंगे देन द इमेज विल बी क्रॉप्ड। यहाँ पे हमें प्रीव्यू दिख रहा है, इस प्रीव्यू पैनल में हमें प्रीव्यू दिख रहा है कि हमारा इमेज जो है जो कट हो रहा है वो कहाँ से कट हो रहा है, उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली देख के हम लोग यहाँ से इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। अब इमेज को रही बात डिलीट करने की, तो इमेज को कैसे डिलीट करते हैं हम लोग, सिंपली क्लिक द इमेज एंड जस्ट देयर इज अ डिलीट ऑप्शन इनटू द कीबोर्ड। यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इस डिलीट पे क्लिक कर देना है, ये इसे सेलेक्ट करके इस डिलीट पे क्लिक कर देना है। तो ये जो इमेज है देखो यहाँ से क्या हो गया, ये डिलीट हो गया। अब हम लोग कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर देंगे तो ये जो इमेज है हमारा आ जाएगा। दैट इज अ अंडो, कंट्रोल प्लस जेड दैट मीन्स अंडो। तो ये हम इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इमेज को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली सिंपल सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ से जो इमेज है कीबोर्ड से, इस कीबोर्ड से इमेज को डिलीट कर देंगे। और अदरवाइज राइट क्लिक करके करना चाहते हैं तो देन वी हैव अ कट ऑप्शन। राइट क्लिक करके यहाँ पे कट का ऑप्शन है, सो सिंपली क्लिक ऑन द कट ऑप्शन, देन द इमेज विल बी लाइक हाइड फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर प्लेस। यहाँ से वो हाइड हो चुका है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये यहाँ से डिलीट ही हो चुका है, क्योंकि अगर हम कहीं पेस्ट नहीं करेंगे तो ये इमेज यहाँ से डिलीट ही रहेगा। और सिस्टम जैसे ही रीस्टार्ट होगा तो हमारे या दूसरा कॉपी कर लेंगे या दूसरा कट कर लेंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा ये जो कॉपीड पार्ट है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज को डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि दो प्रोसेस हमने देखा, इमेज को डिलीट करने का, सेलेक्ट किया एंड देन कीबोर्ड से प्रेस कर दिया डिलीट, और अदरवाइज राइट क्लिक करके कट भी कर दिया तो भी वो हमारा इमेज जो है वहां से डिलीट हो जाएगा। सो फिर से हम इमेज को पहले ले आते हैं, कंट्रोल जेड, तो ये इमेज हमारा आ गया। अब देखना इस इमेज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे शो करिए। प्रॉपर्टीज पैनल में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारे प्रॉपर्टीज पैनल में शो करती है, ये सबको पता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से अगर ब्राइटनेस इसका बढ़ाना चाहें तो हम लोग ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। यहाँ से अगर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना चाहें तो हम लोग कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। यानी कि यहाँ से हम लोग पिक्चर को अपने अकॉर्डिंग जिस जैसे चाहे वैसे यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्राइट कॉन्ट्रास्ट में हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यानी कि हमें अपने इमेज के लिए जो भी जैसा भी सेटिंग फीचर्स है वो यहाँ से अगर यूटिलाइज करना है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, यू ऑल नो अबाउट दैट ट्रांसपेरेंसी क्या होता है। एंड दिस इज कॉल्ड कलर मोड, ये कलर मोड है। इस तरह हम लोग यहाँ से कलर ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। वाटर मार्क करना है तो इसे वाटर मार्क भी कर सकते हैं, और अगर लाइक बाय डिफॉल्ट करना है तो ये बाय डिफॉल्ट जैसे आता है। तो यानी कि यहाँ से ये सारे फीचर्स हम लोग यहाँ से इसे कर सकते हैं। यहाँ से पोजीशन ये है, स्केलिंग होता है ये आरजीबी जो कलर है उसे हम लोग सेट कर सकते हैं। दूसरा ये पोजीशनिंग है, तो पोजीशनिंग का मतलब होता है कि इसके पोजीशन को सेट करना, यानी ये
कहाँ पे इसका एक्चुअल सिचुएशन क्या होगा दिख रहा होगा। अगर हम इसे इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी साइज चेंज होती जा रही है, यानी इमेज की जो साइज है, पोजीशन है, वो हम लोग यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। रैपिंग फीचर्स होता है कि अगर कोई टेक्स्ट है इस पे लिखा हुआ तो ये क्या हो जाए, ये इस पे रैप कर जाए, उसके साइड से आ जाए, यानी कि जो पिक्चर है वो साइड में आ जाए और बाकी का टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। दिस इज द रैपिंग फीचर्स। यहाँ पे पिक्चर बीच में रहे और चारों साइड से टेक्स्ट रहे, दिस इज द पैरेलल रैपिंग फीचर। सो दिस इज कॉल्ड द रैपिंग फीचर। और रैपिंग फीचर का इस्तेमाल होता है कि जब भी हम इमेज और टेक्स्ट को एक साथ लिखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग का जो इमेज है वो अपने पोजीशन पे रहता है, उसको उसके पोजीशन को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कि ये किस साइड रहेगा, ठीक है, यानी कि ये बीच में रहेगा, राइट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा, किस साइड रहेगा, ये हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ से रैपिंग कर सकते हैं। तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ द लाइक अ पर्टिकुलर पिक्चर टू इंसर्टिंग अ पिक्चर यू कैन से, ठीक है। तो हम लोग इस तरह पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से इसके फॉर्मेटिंग फीचर्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग फीचर्स के बारे में मैंने बताया था क्या क्या चीज़ें होती है। अब एक चीज़ यहाँ पे छूट गया था, ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग क्या होता है, ठीक है। सो ग्रुपिंग दैट मीन्स कि वी हैव टू जस्ट यू कैन से ग्रुप ऑफ मल्टीपल पिक्चर्स। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल पिक्चर्स को कैसे ग्रुप करेंगे, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये एक पिक्चर है पहले से, मुझे पता है कि शिफ्ट दबा के हमें मल्टीपल पिक्चर्स को सेलेक्ट करना है। तो पहले एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया, देन शिफ्ट प्रेस किया, देन दूसरा, ठीक है। ये यहाँ से हमने क्या किया, ये शिफ्ट दबाया, दूसरा सेलेक्ट किया। एक मिनट, नहीं हो रहा है, मैं देखता हूँ। ये इसको हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। यहाँ से हमने इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया, एक्चुअली यहाँ पे मल्टीपल शेप्स हो सकते हैं, मल्टीपल पिक्चर्स नहीं हो सकता। तो मल्टीपल शेप्स, जैसे ये शेप है, अगर हमने एक आध शेप और डिज़ाइन कर लिया, ये एक शेप डिज़ाइन कर लिया और एक शेप और कर लो, ये एक शेप कर लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अब देखते हैं, ठीक है। कीबोर्ड पहले ऑन कर लें, ठीक है। मल्टीपल शेप्स हमारे पास हो सकते हैं, मल्टीपल शेप्स एक साथ ग्रुपिंग आ सकते हैं। मल्टीपल पिक्चर्स को हम लोग ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो, सिंपली क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, फिर क्लिक किया, एक मिनट, शिफ्ट, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें शिफ्ट से सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड ऑन करें, शिफ्ट प्रेस करने पे ये हमारा क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक नए डॉक्यूमेंट में करके देखते हैं पहले। तो हम लोग कंट्रोल प्लस न्यू एक नया डॉक्यूमेंट बना लेंगे। ये यहाँ पे क्लिक किया हमने, इसको हाइड किया और यहाँ से हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया। ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम लोग करके देखते हैं कि क्या होता है। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हो जाएगा, वहाँ पे शायद मल्टीपल इमेजेस थे तो शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो यहाँ से हम लोग करके देखेंगे। ये हमारे पास इमेज आ गए बहुत सारे, बाय द वे ये इमेज है, तो ये बहुत सारे इमेज आ गए हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली यहाँ से देखेंगे, इसे मिनिमाइज कर देंगे, ये वाले इमेज पे देखेंगे। तो यहाँ से हमने पहले इसे सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस किया एंड सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, ठीक है। यानी पिछले जो डॉक्यूमेंट में उसमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा क्योंकि मल्टीपल इमेज एक साथ थे, तो इट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे फिर से क्लिक किया, अब ये तीनों इमेज हमारा सेलेक्ट हो गया। तो ये तीनों इमेज सेलेक्ट हो गया, यानी तीनों एक साथ आ गए। अब हम क्या कर देंगे, इसे पहले देखो क्या करते थे, पहले हम लोग इसे वन बाय वन चाहे तो इसे इधर उधर चाहे तो मूव कर सकते थे। अगर इसे भी चाहे यहाँ मूव करना तो यहाँ मूव कर दिया, इसे चाहे यहाँ मूव करना, यहाँ दैट मीन्स कि ये मूवेबल था, वन बाय वन सिंगल मूवेबल था। लेकिन जब हम इसे ग्रुप कर देंगे तो ये सारे के सारे एक साथ मूव करेंगे। देखना यहाँ पे ये हमने शिफ्ट पे प्रेस किया और देन सेलेक्ट द मल्टीपल इमेज, ये हमने मल्टीपल इमेज सेलेक्ट कर दिया एंड देन इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपली राइट क्लिक एंड देयर इज अ ग्रुप ऑप्शन। यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, सो क्लिक ऑन द ग्रुप ऑप्शन। अब इस ग्रुप ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये सेलेक्ट होगा तो तीनों एक साथ सेलेक्ट होगा, मूव होगा तो तीनों एक साथ मूव होगा, दिख रहा होगा सबको। अब अगर ये मूव होगा, किसी भी इमेज को पकड़ के मूव करो तो ये मूव होगा तो तीनों एक साथ मूव होगा। सो दैट इज द मेन रीजन ऑफ ग्रुपिंग। ये क्या होता है, मेन रीजन है ग्रुपिंग का। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं और ग्रुप करते ही क्या हो जाता है, वो अगर मूव भी करता है तो वो एक साथ मूव करता है, अलग अलग मूव
नहीं करता है। सो दीज आर द सम फीचर्स दैट आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये चैप्टर में आई थिंक कि सबको समझ में आ गया होगा सब कुछ, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो देन यू कैन आस्क मी, सिंपली यू कैन कॉल मी और द मैसेज मी, यू ऑल नो अबाउट दैट। एंड होमवर्क सबका हो रहा होगा, मुझे पता है होमवर्क सबका हो जाना चाहिए, जितने लोग भी हैं सबका होमवर्क कॉपी में कंप्लीट होनी चाहिए। जिस भी क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि सारे के सारे क्वेश्चन आंसर सिंपल हैं, सब लोग दिख रहा होगा सबको कि सारे स्टेप्स हैं, तो सारे के सारे स्टेप्स, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर सबके कॉपी में बने हुए होने चाहिए। किसी का कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो सिंपली पूछ सकता है कि हाँ सर ये क्वेश्चन आंसर नहीं सोल्व हो रहा है, इसका आंसर भेज दीजिए, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो सब लोग भेज सकते हैं। वैसे यू आर इन 10th, तो इतना तुम्हारे पास है एबिलिटी कि तुम लोग खुद से ये क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। और अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम है, नहीं लिख सकते, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो पता है तुम्हें क्या करना है, कॉल करना है, मैसेज करना है, टेक्स्ट कर देना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कर देना है कि भाई जो क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट लिया, मैसेज कर दिया कि इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये आंसर बता दीजिए, आई विल गिव यू द आंसर। सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।